मैं अरुण सिंह चौधरी, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेट। और इस वक्त मैं उत्तम नगर विधानसभा के बिंदापुर डीडीए मार्केट में हूं, जहां पर फरीदाबाद से आकर एक हॉस्पिटल के डॉक्टर ने यहां पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। उसमें एक माही है और एक तुलसी शर्मा है। दोनों ने महिलाओं ने इतना अच्छा सराहना कार्य कर रहे हैं, जो बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन लोगों से कराकर और किसी की जान बच सकती है उसके लिए काम कर रहे हैं। उसमें पहुंचे यहाँ पर अपने विधायक पवन शर्मा के साथी सुरेंद्र जी और अंकुर त्यागी जी। आइए उनसे जान लेते हैं, क्योंकि विधायक जी कहीं अपने विशेष कार्य पर है, उनकी ड्यूटी ये निभा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जो आप आज डोनेशन कैंप में पहुँचे तो महिला होकर इतना अच्छा काम कर? सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने भी। बाकी ये ब्लड डोनेट का कैंप लगा के किसी की भी जान बचाई जा सकती है, सबसे ज़रूरी तो यही काम है। और क्षेत्र में मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे विधानसभा में, हमारे वार्ड में हर महीने आप एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएं। तो सर, क्या कहेंगे इसको लेकर आप भी बूथ में पहुँचे हैं? ये माननीय जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने महिलाओं को सम्मान किया है, आगे बढ़ाया है। आप देखेंगे देश की जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो भी महिलाएं हैं, और अभी जो हमारी सीएम बनी है वो भी दिल्ली की महिला ही है। जो एमपी है वो, हाँ जी, एमपी में वो भी महिलाएं हैं। तो हमारा देश आगे बढ़े, ऐसे उन्नति करे, तरक्की करे। और उत्तम नगर वार्ड में माननीय पवन शर्मा जी का सिर्फ एक ही नारा है कि हमें इस वार्ड को साफ़ सुथरा बनाना है, जो हमारा बिंदापुर वार्ड है। और पूरे उत्तम नगर में सीवर की कहीं कोई समस्या ना रहे, पानी साफ़ आए, क्योंकि जो स्वच्छ पानी रहेगा तो लोगों को बीमारियां कम होंगी और लोग स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी मेन बात है, आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे सुरेंद्र लांबा भैया जी हैं, दिवाकर शर्मा जी हैं, चेतन शर्मा जी हैं, दिन रात लगे रहते हैं। और अभी परसों की बात है, रात को 2:30 बजे एक फ़ोन आया कि कोई गौ माता जो है, जो एमसीडी में जो यहाँ के पार्षद हैं, उनकी कोई लापरवाही की वजह से, उनकी टीम की लापरवाही की वजह से एक गाय जो है नाले में गिर गई थी। तो उसकी जान बचाने का कार्य भी हमारी टीम ने करा है। रात को सुरेंद्र लांबा जी गए और उस गाय को फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई, उससे निकलवाया। और जो अभी यहाँ पर हम एक ब्लड डोनेशन के कैंप के लिए आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि लोग इसमें बढ़ चढ़ के ऐसे ही हिस्सा लें, क्योंकि अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं तो ये हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और जैसा कि बताया गया है कि आप पूजा पाठ भी करिए, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ ऐसे नेक कार्य करेंगे तो भगवान आपको उन्नति व तरक्की देगा। जी सुरेंद्र जी, एक आपके साथ ही में ही कितना गंद हो रहा है और गाय घूम रही है, और यहाँ पे झुग्गी बस्ती है, उसमें अवैध रूप से नशे का कारोबार चल रहा है। तो उस पर क्या कहना हो, क्या उस पर सर प्रतिबंध? सर सुनो मेरी बात, हम इस पर बड़ी ज़ोर शोर से कार्रवाई करने लग रहे हैं। विधायक जी ने इधर से 2-3-4 बार ये साथ वाली कॉलोनी से ना रात को कूड़ा फेंक जाते हैं, कूड़ा जहाँ फेंकते हैं, ये गाय भी ये साथ में इन्होंने ये साथ वाली कॉलोनी में ये डेयरियाँ खोल रखी हैं। इनको 2 बार हम नोटिस दिलवा चुके हैं। अब इनका एक इलाज है कि ये टेम्पू बुलाएंगे और इनको गाय को भरवा के इनको साइड में भेजेंगे। जो झुग्गियों में जो नशा का कारोबार हो रहा है, उसको हमने एसएचओ साहब, डीसीपी साहब को लिख दिया है कि ये पहले बात तो झुग्गियाँ ही हटाई जाएँ यहाँ से। और तो कब तक हटेगी? पूरी दिल्ली में बाबा बुलडोजर चल रहा है, तो आपके यहाँ कब आएंगे बाबा? सर, इसमें थोड़ा सा दूसरा इशू है। ये झुग्गियाँ है ना, सरकारी ज़मीन पे है, और इसके ऊपर जैसे बिंदापुर गांव के कुछ लोग हैं, ज़मींदार हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। अभी डीडीए ने चैलेंज कर रखा है कि हमारी ज़मीन है, और उन्होंने कर रखा है कि हमारी ज़मीन है। तो ये झुग्गियाँ वैसे आके किसी में नहीं बसी, उन्होंने गांव वालों ने ये बसा के और मतलब रेंट पर दे रखा है। ये अपना अवैध रूप से धंधा चला रहे हैं, उनको किराया मिल रहा है। हाँ, उनको किराया मिल रहा है। मैं अभी एक बात बता देता हूँ कि माननीय पवन शर्मा जी डीडीसी के चेयरमैन भी हैं साउथ वेस्ट के। तो अभी ये डीडीसी चेयरमैन की मीटिंग में भी एक विधायक जी ने ये मुद्दा उठाया था। तो माननीय पवन शर्मा जी ने अभी डीएम साहब को भी निर्देश दिए हैं कि अगर हमारे दिल्ली की जो गौशालाएँ हैं, वो जैसे कि बताया गया कि जो सरकारी हैं वो फुल चल रही हैं, तो अभी आसपास के राज्यों से बात चल रही है, तो हो सकता है इन गायों को आसपास के राज्यों में शिफ्ट करा दिया जाए। दूसरी बात, जो आपने नशे की बात करी, तो इस बार डीएम साहब के यहाँ भी ये लिखवा दिया गया था, और जो इसका विभाग है तो उसको भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इसकी हमें जांच करानी है कि ये किसकी सांठगांठ से ऐसे काम हो रहे हैं।
और एक और बात आपको बता देता हूँ कि बहुत जल्दी डीएम का दौरा यहाँ पर होने वाला है। जी, आप इतनी दूर से आकर यहाँ ब्लड कैंप कर रहे हैं, एक नारी होकर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और रक्तदान तो बहुत ही अच्छा है। रक्तदान करेंगे तो हमें इससे लोगों की ज़िंदगियाँ बचेंगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि हर किसी को रक्तदान करना चाहिए। जी, आपने सुना रक्तदान, महादान, जीवन दान, लेकिन ये बहुत सराहनीय कार्य है। एक महिला होकर इतने अच्छे कदम उठा रही है। और फिलहाल जो विधायक पवन मिश्रा जी के सहयोगी, पवन शर्मा जी के सहयोगी है, मंडल उपाध्यक्ष, उन्होंने भी यही कहा कि इन गायों का जल्दी समाधान होगा। कार्रवाई शुरू हो रही है और ये कभी भी इनका नंबर आ सकता है। फिलहाल बने रहे टाइम मीडिया के साथ। नमस्कार।